दोस्तों, इंसानों के अधिकतम जीवित रहने की संभावना मात्र 150 साल है। हाल ही में आई एक स्टडी में ये खुलासा हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन से ऐसे जीव हैं जो सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं? हमें और आपको कछुए के बारे में तो पता है। हाल ही में एक कछुआ मिला था जो लगभग 190 साल का था और कछुओं की उम्र 300 साल से भी ज्यादा देखी गई है, मगर ऐसे कुछ ही हैं। लेकिन सबसे लंबी उम्र वाले टॉप 10 जीवों की सूची में बेचारा कछुआ अपना नाम शामिल नहीं कर पाया। और हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा उम्र वाले सारे जीव पानी में ही रहते हैं। कौन कौन है वो जीव, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10 पर है बोहेड व्हेल। बोहेड व्हेल लंबी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है। ये आर्टिक और उप आर्टिक सागरों में पाई जाती है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, लेकिन कुछ 200 साल से भी ज्यादा जी जाती हैं। अगर इनका शिकार ना किया जाए तो इनके शरीर में एक जीन पाया जाता है जिसे ERCC1 कहते हैं। ये जीन शरीर में खराब हो रहे DNA को सुधारता रहता है, इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। वहीं दूसरा एक और जीन होता है जिसे PCNA कहते हैं। ये जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता है और शरीर के अंगों को रिपेयर करता है। नंबर 9 पर है रफाई रॉकफिश। रफाई रॉकफिश सबसे ज्यादा जीने वाली मछलियों में से एक है। वॉशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये कम से कम 205 साल तक जिंदा रहती है। गुलाबी भूरे रंग की ये मछली प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया से लेकर जापान तक पाई जाती है। ये 38 इंच तक लंबी हो सकती है। छोटी मछलियां और श्रिम्प इसका पसंदीदा भोजन है। इस मछली की प्रजाति को शिकार होने का खतरा है, इसलिए इसे बचाने के लिए दुनिया भर में एक मुहिम भी चलाई जा रही है। नंबर 8 पर है फ्रेश वाटर पर्ल मसेल। फ्रेश वाटर पर्ल मसेल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के बारीक कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं। ये ज्यादातर यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बहती नदियों में और धाराओं में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सबसे पुराना फ्रेश वाटर पर्ल मसेल 280 साल का है। ये इतना ज्यादा दिन इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि इनकी पाचन क्रिया बेहद धीमी होती है, पर इस जीव की प्रजाति खतरे में है। इंसानी लालच की वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। साथ ही नदियों के प्रदूषित होने की वजह से इनके रहने के स्थान भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है। नंबर 7 पर है ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क आर्टिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफी ज्यादा गहराई में रहती हैं। ये कई प्रकार की समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती हैं और ये 24 फीट तक लंबी हो सकती है। साइंस जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज्यादा जीने वाली ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये 512 साल तक भी जीवित रह सकती हैं। इसकी अधिकतम उम्र को लेकर काफी बहस रहती है, लेकिन इसकी औसत उम्र 272 साल है। ये बात सारे वैज्ञानिक मानते हैं। नंबर 6 पर है ट्यूब वर्म। ट्यूब वर्म गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाकों में रहते हैं। साल 2017 में द साइंस ऑफ नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में ट्यूब वर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से जीवित थी, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो 300 साल से ज्यादा जिंदा रहती हैं। ट्यूब वर्म को जान का खतरा कम होता है क्योंकि इनके कोई प्राकृतिक दुश्मन या शिकारी नहीं होते, इसलिए भी ये कई सौ सालों तक जिंदा रह पाते हैं। नंबर 5 पर है ओशियन कुआहोंग क्लेम। ओशियन कुआहोंग क्लेम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नमकीन पानी में पाया जाने वाला ये जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। नेशनल म्यूजियम वेल्स के मुताबिक आइसलैंड के तट पर साल 2006 में एक ओशियन कुआहोंग क्लेम मिला था जिसकी उम्र 507 साल की थी। ये 1499 में पैदा हुआ था। तब चीन में एक मिंग नाम के साम्राज्य का शासन था, इसलिए इस प्राचीन क्लेम का नाम मिंग रख दिया गया था। नंबर 4 पर है ब्लैक कोरल। कोरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे से दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं। कई बार तो ये पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए भी दिख जाते हैं। असल में ये लहराते हुए कोरल पॉलिप्स कहे जाते हैं। ये एक तरह की बाह्य हड्डी जैसे होते हैं। ये अपने जैसे जेनेटिक कॉपी बनाते रहते हैं। जब कई सारे पॉलिप्स एक ही जेनेटिक सीक्वेंस के मिलकर जुड़ते हैं तो वो कोरल बना लेते हैं। लेकिन काफी ज्यादा गहराई में मिलने वाले ब्लैक कोरल सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले कोरल कहे जाते हैं। कुछ समय पहले हवाई के तट के पास एक ब्लैक कोरल मिला था जिसकी उम्र लगभग 4265 साल बताई गई थी। नंबर 3 पर है ग्लास स्पंज। ग्लास स्पंज आमतौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है जैसे कोरल्स होते हैं। इसी तरह ग्लास स्पंज हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले स्पंज में से एक हैं। NOAA के मुताबिक ये समुद्र में काफी गहराई में भी रहते हैं और कम गहराई में भी। इसका भी बाह्य हड्डी जैसा ढांचा होता है। साल 2012 में केमिकल जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास स्पंज 11,000 साल पुराना है और हो सकता है कि इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। नंबर 2 पर आता है टोरीटॉप्सिस डोहर्नी।
टूरीटॉप्सिस डोहर्नी को अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। ये लार्वा की तरह अपने जीवन की शुरुआत करता है। इसके बाद ये खुद को समुद्री तलहटी में टिका लेते हैं और पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसके बाद ये पॉलिप्स मेडुसास या जेलीफिश में खुद को तब्दील कर लेते हैं ताकि वो समुद्र में तैरना शुरू कर सकें। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक वेस्ट टूरीटॉप्सिस डोहर्नी वापस पॉलिप्स बनने की क्षमता रखता है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता है या फिर खाना नहीं मिलता तो ये वापस पॉलिप्स की श्रेणी में आ जाता है और जरूरत पड़ने पर ये वापस जेलीफिश बन जाता है। ये आमतौर पर भूमध्य सागर में पाया जाता है। ये अपना लाइफ साइकिल कई बार रिपीट कर सकता है। इसका आकार 4.5 मिलीमीटर का होता है और अगर इन्हें मछलियां ना खाएं तो ये भी कभी नहीं मर सकते। नंबर 1 पर है हाइड्रा। हाइड्रा बेहद छोटे अकशेरुकीय जीव होते हैं। इनका शरीर बेहद नरम होता है। कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं। हाइड्रा भी संभवतः अमर होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक बीमारी या नुकसान नहीं दिखाते। ये आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं जो लगातार खुद ब खुद दोबारा पैदा होते रहते हैं या यूं कहें कि क्लोनिंग करते रहते हैं। और अगर इनका शिकार ना हो तो ये जीव भी अमर कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।